तो शायद ये राजनीतिक कारण से केंद्र को भड़काने का भी ये प्लान कर रही थी क्या ममता, कि ये भड़का दे प्रवोक कर और रहे कहीं हैं। मोदी विरोध बिल्कुल करके हमारे खिलाफ एक्शन न ले लें। बिल्कुल इनका गेम प्लान नहीं। ये तो आपने बिल्कुल, आपको बधाई कि आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने समझ गया। ये केंद्र को उकसा रही थी कि तुम कुछ एक्शन ले लो। जैसे कुछ मनबड़ डकैत होते हैं, मनबड़ डकैत भी पुलिस को चुनौती देंगे, जैसे थाने पे हमला कर देंगे, पुलिसकर्मी की हत्या कर देंगे, जिससे कि पुलिस जो है, जो साइकोपैथ टाइप के होते हैं। तो ममता की ये सोची समझी रणनीति थी कि केंद्र के द्वारा कम से कम बर्खास्त हो जाए, तो जाते जाते नाखून कटवा करके हीरो बन जाए। गला कटाने की तो साहस नहीं था। तो आखिर में जब सरकार का टर्म खत्म हो रहा था, ऐसे ऐसी चुनौतियां दे दो केंद्र सरकार को, कानूनी वैधानिक, कि ये बर्खास्त हो जाए, बर्खास्त हो जाए। अगर मान लीजिए बर्खास्त होती तो आप समझ सकते हैं कि जो ये चुनाव था 8 जी, इसके परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। तो इनके अगर अलग हो जाते तो आप समझ सकते हैं क्या भयावह हो जाता। और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अलावा अगर आप देखते, कई ऐसी सामाजिक स्कीम्स है जिनको लागू किया, जो कॉस्मेटिक्स वाली चीजें थी। कॉस्मेटिक्स वाली चीजें क्या, जैसे कि जो सांकेतिक है, रोड बैरियर्स वगैरह, उनको लेकर के भी जो उन्होंने रंग टीएमसी का दिया था, तो उसके मद्देनजर आपने देखा होगा कि इसको उन्होंने पार्टी के रंग के बैरियर्स बना लिए थे। अब जब बैरियर्स पार्टी के रंग के बनाए थे इन्होंने, तो अब आपने देखा भाई ये तो कहीं देखा ही नहीं गया था। अब जो वास्तविक रंग होना चाहिए बैरियर का, जिसके मुताबिक लोगों को, मोटरिस्ट को दिखाई पड़े दूर से, तो उसके अनुरूप उन्होंने इसको कर लिया है। महत्वपूर्ण चीज ये थी कि इन्होंने हमेशा कहा बांग्लादेशी नाजायज जो ये हमारी अमानत है, और वहां पे किसी को तकलीफ हो रहा है तो वो बंगाल में, ये ना होगा धर्मशाला हो गया या राथालय हो गया, जिसको कोई ठौर ठिकाना नहीं है, तो पश्चिम बंगाल में जाके, अरे तुम्हारे पास वैसे भी संसाधन लिमिटेड, तुम्हारे पास जमीन संसाधन लिमिटेड। लेकिन अब यह अच्छी बात है कि बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर होगा, बॉर्डर के जो जिले हैं उनकी मीटिंग्स होंगी, उनकी मीटिंग को सुनिश्चित किया जाएगा कि इन्फिल्ट्रेशन कम से कम हो जाए। और बीएसएफ को जो आप 45 दिन के अंदर ये भूमि का हस्तांतरण हो जाएगा। आपने नहीं देखा होगा कि, और पंजाब का भी सीन ले लीजिए, वहां भी ऐसे कहने कि हीला हवाला चल रहा है, लेकिन यहां पर आपको संतोष का विषय यह है कि पूरे तौर तरीके से युद्ध स्तर पर यह कार्रवाई हो रही है आशुतोष जी, कि यहां पर आपने कहा 45 दिन के अंदर यह कार्रवाई पूरी कर ली जाए और फेंसिंग का काम भी हो जाए। कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो रही है, और एसपीज और पुलिस कमिश्नर्स को यह भी निर्देश दिए गए हैं परिपत्र के जरिए कि पूरी चौकसी बरती जाए, चौकसी बरती जाए, जिससे कि इनलीगल जो माइग्रेशन होता था, हमारे भारत में आने वाले थे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और स्टेट वाइड राज्य भर में एक संयुक्त एक ड्राइव चलाई जाए, जिससे कि ये अकाउंट फॉर हो, इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए। इनलीगल आर्म्स को, नाजायज हथियार, आपने देखा जगह जगह कंट्री मेड पटकौआ बम जिसको आप कहते हैं, वो जगह जगह कंट्री मेड बॉम्ब्स और इस तरीके के हथियार बन रहे थे। और आपने देखा होगा इलेक्शन के पहले किस तरीके से फरसे और गड़ासे बरामद हो रहे थे। इन तमाम चीजों के मद्देनजर यह स्वागत की बात है कि इन्होंने ऐसे हथियारों के ऊपर नियंत्रण करने के उद्देश्य से स्टेट वाइड अभियान और स्कीम्स लागू की हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा, यह काम बंगाल में आपको मालूम है 25 साल से नहीं हुआ, 15 साल से तो बिल्कुल नहीं हुआ। घर घर कुटीर उद्योग बन गए थे, और इसके कारण यह है कि मनबड़ तरीके से जो अभी नमाज को लेकर के जो बात योगी जी ने कही, वही शुभेंदु जी ने कही है कि सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर, जी प्रतिबंध लग गया, सड़क पर नहीं होगा नमाज, सड़क पे नहीं होगा। और लाउड स्पीकर का डेसिबल निर्धारित कर दिया। लेकिन बावजूद उसके कोलकाता में कुछ बवाल हुआ और आसनसोल में कुछ बवाल हुआ, आसनसोल में हुआ। लेकिन जो काम पश्चिम बंगाल में दशकों से नहीं हुआ, वो कल हो गया, शुक्रवार को हो गया। खातिर तवाज़ो काफी अच्छी हो गई, और आसनसोल में भी और कोलकाता में भी। यूट्यूब पे जाकर के देखें तो जो लोगों को गलतफहमी थी कि इनके ऊपर कभी बल प्रयोग नहीं होगा, दोबारा इस तरीके की हिमाकत करने से पहले आप 10 बार सोचेंगे, करिएगा भी मत। आप तो सर इतने सत्ता के हस्तांतरण देखे हैं, मतलब वो हस्तांतरण कोई ऐसे तो करता नहीं है, अदल बदल आपने देखे। अभी गयासुद्दीन मोल्ला 3 टर्म के एमएलए हैं और पिछली सरकार में वो मंत्री भी थे। श्रीमान अभिषेक बनर्जी के कैंप ने उनका टिकट काट दिया। अब गयासुद्दीन मोल्ला एफआईआर किया है सर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कि मेरी हत्या हो सकती है, मेरा एलिमिनेशन हो सकता है। ये बदलाव आप क्या देख रहे हैं सर? वो कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं जिसको इन्होंने संरक्षण दिया है।
देखिए, चोरों का गिरोह, मैं कहता हूं ना चुट्टों का गिरोह, वैसे तो बड़ा एका रहता है, एक साथ एक ही तसले में वो सालन रख लेंगे और एक ही रोटी में बांट के खाएंगे जब तक मामला ठीक है, माल टाल कट रहा है। जब जरा सा माल नहीं होता कि तुमने सोना दबा लिया, तुमने हीरा दबा लिया, तब जब चोटों की लड़ाई होती है तब ये होता है, ये मुझे मरवा देंगे, ये हमें मरवा देंगे, इन्होंने सारा माल रख लिया। इनकी पीठ पे हाथ रख करके कुछ पोल पट्टा और निकलवा लीजिए। ये हजरत काफी मुफीद जानकारी दे सकते हैं अभिषेक बनर्जी और इनकी कमाई के बारे में। तो इस चीज का लाभ उठाते हुए पूरी कार्रवाई करें और इनकी जब मिल जाए माल, जैसे मुखबिर का हश्र होता है वैसे इनका भी हश्र होना चाहिए था। क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता देता हूं, इनके पास्ट में अगर आप जाएं तो इनके पास्ट में आप देखेंगे कि बहुत पाप इन्होंने किया। और वैसे भी सरकार ने निर्णय लिया है कि 2021 के बाद निर्वाचन में जो भी बवाल टंटा हुआ है उसकी जांच होगी, विवेचना होगी। अभिषेक बनर्जी की जान का खतरा, लेकिन सरकार ने उससे भी अच्छा निर्णय जो लिया है कि अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा स्केल डाउन कर ली। आप जितने के अधिकारी हैं उतनी ही मिलेगी। अब वो 2 कांस्टेबल हो, 3 कांस्टेबल हो, लेकिन जेड प्लस की सिक्योरिटी अब आपको वो सुख नहीं मिलेगा। वही चीज टीएमसी के जिन लोगों ने सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी लगा रखे थे, वो सुख अब आपको नहीं मिलेगा। बड़ी पीड़ा होगी लोगों को, लेकिन आशुतोष जी पीड़ा होती रहे, ये पब्लिक कॉस्ट पे आता है। एक कांस्टेबल का खर्चा आता है महीने का 50,000 और औसतन टीए डीए अलग, रहना खाना अलग। तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो बहुत बड़ा सरकार की बचत, और जो काम पुलिस का होना चाहिए कानून व्यवस्था उसमें आ जाएंगे। और आप कितनी भी सुरक्षा लगा लें, उग्र जनता, जैसे आरजी कार का केस ले लीजिए, ऐसे तमाम कितने केसेस पश्चिम बंगाल में हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, और मुझे बताया जाता है अभिषेक बनर्जी की जेड प्लस, मतलब आप ये देखिए इसके 2 कौड़ी के नेता, तथा कथित नेता तो नहीं कहूंगा, जेड प्लस कितने हजारों लाखों के नेता भी नहीं है सर, ये गुंडे हैं, बिल्कुल गुंडे हैं। अब इनके ऊपर जी, और कलकत्ता पुलिस ने भी तमाम चीजें, ट्रैफिक का यातायात और उसका, और कलकत्ता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस जानी जाती है ट्रैफिक मैनेज के लिए, हेलमेटलेस राइडिंग वगैरह इन चीजों को ले रखी है। और जो माओवादी चरमपंथी थे उनके जो मेंबर थे श्रद्धा विश्वास, उनकी कोलकाता में एसटीएफ ने अरेस्ट की, मतलब धरपकड़ चल रही है। वांछित और सक्रिय अपराधियों की सूचियां बनी हुई हैं और उनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं। और इसी तरह एक और टुल्ला मंडल अरेस्टेड इन नार्कोटिक्स के, मतलब धरपकड़ खूब अच्छी तरीके से चल रही है। मेरा एक और परामर्श होगा कि इसके ऊपर जिनके ऊपर 3 से अधिक केस हैं उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा कर दे। अभी तक पुरस्कार की घोषणा की बात आई नहीं है, लेकिन कम से कम जो यूपी एटीएस एसटीएफ का जो बेस्ट प्रैक्टिस है, इनके फोटो वगैरह चिपका दें, पुरस्कार की घोषणा कर दे, और एक वेबसाइट पे वांछित अपराधी सूचना जनता को अगर सूचना देगा तो भी मिलेगी, जो पकड़वाएगा उसको मिलेगी। और कौशिक घोष और महेश चंद्र साहा ये भी गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि कैश फॉर जॉब स्कैम में ये वांछित थे, अब तक ये घूरे थे। टीएमसी के ये सुजीत बोस, ये म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम में, तो आशुतोष जी आप देख रहे किस तरीके से धरपकड़ लगातार की जा रही है। और इसकी आपने देखा होगा कि शांतनु सिन्हा विश्वास के ऊपर तो कार्रवाई आपने देख ही लिया है, लेकिन इन तमाम चीजों के मद्देनजर आपने देखा होगा कि एक जेल संरक्षण गृह के ऊपर हमला किया गया, वहां पर 23 मोबाइल बरामद किए गए, लेकिन वहां के जो सुपरिंटेंडेंट और जो इंचार्ज थे उनको सस्पेंड किया गया है। मेरा एक मशवरा यह होगा कि ऐसे लोगों को जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, चाहे पुलिस में हो चाहे प्रशासन में हो, अनुच्छेद 311 और जैसा कि है कि 50 साल की सेवा या 25 साल की नौकरी जो भी कम हो, उसके अंतर्गत आप जबरिया कंपल्सरी रिटायरमेंट भी कर सकते हैं। इस प्राविधान का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल सरकार में बहुत दिनों से नहीं हुआ है। अब चूंकि शुभेंदु जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल की ये कार्रवाई शुरू कर दी है, तो इसके ऊपर भी विचार कर लें, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल कुर्बानी मांग रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि इनके ऊपर ऐतिहासिक कार्रवाई की जाए।